बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन कोर्स की इस क्लास में हम पहले प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर दाखिल होने से पहले कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे एज ए बिगिनर कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या कि हमें काम को शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, हम किस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि हम लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट्स को के अंदर रहकर सर्वाइव कर सकें। अभी न्यू फेसबुक मोनेटाइजेशन सिस्टम, ये जो बिगिनर्स हैं जो खुद से लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा उनके लिए ये स्पेशली क्लास को डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर पहले होता था कि फेसबुक के अंदर आपको मल्टीपल मोनेटाइजेशन के फीचर मिल रहे होते थे, जैसा कि स्ट्रीम एड्स हो गया, रीज ऑन बोनस हो गया, परफॉर्मेंस बोनस हो गया। ये पहले कुछ चीज़ें चल चला रहे होते थे, लेकिन अभी क्या किया कि फेसबुक ने सिर्फ एक टूल जो कि सीएम टूल इन्विटेशन, इसको यहाँ पर उसने लॉन्च कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आता हूँ कि सीएम जो मोनेटाइजेशन टूल है, ये आपको इनविटेशन बेसिस के ऊपर आता है। इसका कोई ऑफिशियली क्राइटेरिया अभी तक नहीं आया, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है जैसे पहले होता था जी कि आप इतने फॉलोअर्स पूरे करें, इतने वॉच टाइम पूरा करें, ये करें वो करें तो आपका वो एलिजिबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर आपको इनविटेशन आती है। हाँ, कुछ केसेस के अंदर इसका कोई क्राइटेरिया शो हो रहा होता है, वो भी एक अलग कहानी है, उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे कि वो 10,000 फॉलोअर्स और 1.5 लाख वीडियो व्यूज वगैरह पूरे होते हैं, वो आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है, वो एक अलग कहानी है, उसको हम देखेंगे। लेकिन ऑफिशियली फेसबुक की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई थी कि आप को ये इस तरीके से इसका इनविटेशन मिलेगी, आपको ये चीज मिलेगी, आप ये स्ट्रेटेजी लगाए तो ये मिलेगी। लेकिन आपके पास एक रोड मैप है, आपके पास एक प्रॉपरली तरीका का आ रहा है काम को करने का, तो आप डेफिनेटली सीएम टूल से फायदा हासिल कर सकते हैं। सीएम टूल क्या मैटर करता है, पहले होता था जी कि आप अभी आज के दिन की मैं बात कर लेता हूँ कि आप अगर अपने उसके अंदर मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाते हैं, वहां पर आप मोनेटाइजेशन के फीचर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टार हो गया, ये सीएम का हो गया, कंटेंट मोनेटाइजेशन हो गया। इस तरीके से आपको मल्टीपल वहां पर टूल मिलते हैं। अब क्या होता था कि पहले हर टूल अगर स्टार के ऊपर काम करना तो उसका अलग से पे लगाना पड़ता था, अगर आपको सब्सक्रिप्शन का करना तो उसका अलग पे लगाना पड़ता था, स्ट्रीम एड तो उसका अलग। लेकिन अब क्या किया कि फेसबुक ने कहा कि आप कोई भी मोनेटाइजेशन टूल यूज करें, मल्टीपल यूज करें, एक यूज करें, पे आउट आप एक ही लगाएं और उनको सारे मोनेटाइजेशन टूल्स के ऊपर अप्लाई करके आप उनकी अर्निंग अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये चीज बेहतर भी है और एक तरह से ये चीज बेहतर भी नहीं है कि आपके पे आउट्स के इश्यूज आ जाते हैं जब आप मल्टीपल मोनेटाइजेशन टूल को एक पेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो ये भी एक सेम साइड के ऊपर हमें थोड़ा सा एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि हमें किस तरीके से इन चीजों को स्टेबली लेके चलना है। ये जो मार्केट के अंदर आपको इश्यूज आते हैं ना पे आउट वगैरह के, तो ये कुछ कहानियां इसी तरीके की चल रही होती हैं। फिर सीएम टूल का इनविटेशन प्रोसेस क्या है, कि जो आगे अब आने वाली प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी कि यहाँ पर आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, फिर से भी रिपीट करूंगा कि मिनिमम 3 या 5 पेजेस पर पर्सन को हैंडल करने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने बल्क में नहीं जाना, बात वही है कि क्वांटिटी पे नहीं, हमने क्वालिटी पे फोकस करना है। तो आपने अपना माइंडसेट जो रखना है वो बिजनेस वाला रखना है, आपने अपना माइंडसेट जो रखना है वो जुगाड़ों वाला नहीं रखना कि जुगाड़ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो आपका नहीं होगा। अभी मैं कल ही कमेंट देख रहा था, एक बंदा पूछा था कि हाउ टू मैनेज 1,000 2,000 पेज है। वो अभी बेशक उसने एक आईडी तक ना बनाई हो, लेकिन माशाल्लाह से ख्वाब जरूर बड़े बड़े देखे, लेकिन उनको ख्वाब को पूरा करने के लिए वैसे आपके स्टेप भी होने चाहिए, वैसे आपके कदम भी उठने चाहिए। तो उस लेवल के ऊपर जाने के लिए आप बिगनर हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो 5 पेजेस आपके पास इनफ है। अगर आप कोई 2 लोग हैं, घर में फैमिली मेंबर्स है, तो 3 4 लोग आपको लगता है कि यार 3 4 लोग या कोई टीम है आपकी कि हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो देन आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। एक फार्मूला रख लेंगे, पर पर्सन 5 पेजेस को लेके चलेगा। अगर 2 लोग हैं तो 10 हो गए, 3 है तो 15 हो गए, इस तरीके से काम करेंगे। फिर नंबर 2 के ऊपर आ जाता है कंसिस्टेंट कंटेंट। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है अभी एआई का जमाना है, एआई के ऊपर मेरी ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस आपके इस चैनल के ऊपर, एआई स्पार्टन के ऊपर पड़ी हुई है। अब ये चीज नहीं है जी कि अब वो वीडियो उठाई वो लगा दी, या एआई टूल का यूज करने का तरीकाकार बताया जा रहा है, या कोई वायरल नीच बताई जा रही है, आपने उसको पकड़ा, छापा लगाया और कंटेंट डालना शुरू कर दिया। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कोई आपकी वीडियो के ऊपर क्यों रुकेगा, वो आपकी वीडियो को कोई भी क्यों देखेगा। और गोरों के लेवल की बात करें तो गोरा बहुत आगे की चीज को देखता है, वो बहुत एडवांस लेवल के माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है। वो आपकी वीडियोस को वैल्यू तभी देगा अगर आप उसके अंदर कुछ क्वालिटी दे रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कोई प्रॉपरली चीजें कर रहे हैं। फिर आपको ये नहीं है जी कि आज वीडियो लगा दी है, अब अगली वीडियो 4 दिन बाद लगा दी, या आपने पहले 10 दिन तो बड़ा दिन रात एक करके जी बड़ी जज्बे से बड़े जोश से कंटेंट लगाते चलेंगे, आपको लगा यार 10 दिन के बाद
कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई व्यू नहीं आ रहा, तो आप ढीले पड़ गए। फिर आप क्या किया, कभी दोपहर को वीडियो लगा रहे हैं, कभी रात को लगा रहे हैं, जब कभी होश आई तो तब जाकर आपने वीडियो लगा दी। ये चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस के लिए आपको प्रॉपरली इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, इसके अंदर सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। फिर आपको इसके हिसाब से, फेसबुक की पॉलिसीज के हिसाब से, फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से आपको एक स्टैंडर्ड अपना भी बनाना पड़ेगा और फेसबुक के स्टैंडर्ड को भी अपनाना पड़ेगा। देन अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपके पेजेस के ऊपर इनविटेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मैं फिर यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि जी आप ये करें तो आपको इनविटेशन आएगा ही आएगा, लेकिन हमें अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज को इतना पॉलिश करके रखना होता है, हमें अपनी चीजों को इतना बेहतर करके रखना होता है कि अगर हम उससे गोल, उस प्लान के साथ चलते हैं, ये इंशाल्लाह बड़ी आगे एडवांस क्लासेस आने वाली हैं, अगर आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़े रहे तो आपके वो इनविटेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। असल में गेम पता क्या है कि यहाँ पर फेसबुक के ऊपर बेशक इसके अंदर पंगे हैं, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा बड़ा जल्दी बनना शुरू हो जाता है। जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको पीछे से मेहनत करनी पड़ेगी। इसको एज ए इंडस्ट्री लेके चले, इसको पैसे बनाने वाली मशीन ना लेके चलें। इसको आप ये इस तरीके से लेके चलेंगे, यहाँ पर आपने मेहनत करनी है, आपने यहाँ पर 4-5-6 महीने देने ही देने हैं। देन जाकर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप यहाँ पर एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आपका कंटेंट व्यूज अच्छे लेके आ रहा हो, ये कुछ क्वालिफाइड वाला भी एक सीन है, एंगेजमेंट अच्छी हो। आप अक्सर टिकटॉक के ऊपर भी देखे होंगे, टिकटॉक से मुझे याद आया जी कि वो एक भाई साहब का कमेंट था जी कि टिकटॉक का कोर्स कब शुरू होगा। वो ऑलरेडी शुरू है जी, mentoronline.pk के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स है। आप टिकटॉक के ऊपर अगर या को यूज करते होगे, आपके सामने फॉर यू फीड के ऊपर अक्सर वो वीडियोस आती है ना, आप स्वाइपिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एकदम कोई एक वीडियो ऐसी आती है कि आप फौरी तौर पर रुक जाते हैं, आप उस वीडियो को देखते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि उसने आपको अट्रैक्ट किया होता है, उसने आपको एंगेज किया होता है, आप उस वीडियो को देखते हैं। तो यही चीज है कि आप अपनी ऑडियंस की मिथ को समझे, उसकी नब्ज को पकड़े कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या चीज चाहती है। उसे आप जितनी क्वालिटी देंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर, आप इस फील्ड के अंदर अच्छे से इंशाल्लाह कामयाब हो सके। फिर यहाँ पे बिल्डिंग योर सेफ पेजेस फाउंडेशन, ये इंशाल्लाह अगली जो क्लास है इसी के ऊपर आने वाली है। ऑथेंटिकली बिजनेस इंफॉर्मेशन, आप उसके ऊपर जो डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं, आपने एक पेज सेटअप कर लिया है, ये ऑलरेडी हमने फ्री के लाइव सेशन भी चैनल के ऊपर दिए हैं, उनके अंदर भी ये चीजें बड़ी डिटेल में बताई हुई हैं। आपने एक पेज बना लिया, उसके ऊपर जो आप डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, वो आपकी ऑथेंटिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गाजू माता दे दिया, काला शाह काकू दे दिया, समा सत्ता दे दिया और साथ में स्टेट लिख दिया जी वाशिंगटन। ये चीजें नहीं चलेंगी। उसको आपने बताना है कि भाईजान मैं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ, मैं पूरे मेंटली तौर पर तैयार होके आया हूँ, मैंने फेसबुक को बीट करना ही करना है, मैंने इसे रिजल्ट्स लेने ही लेने हैं। फिर नीच स्पेसिफिक कंटेंट स्ट्रेटेजी, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमारे लोगों के अंदर माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। कि आपने आज मेरी एक वीडियो देखी जी कि लो जी एएसएमआर के ऊपर आसम भाई ने वीडियो दी है जी, बड़ी वायरल, नीचे उसने पेजेस दिखाए, उसने कंटेंट अकाउंट दिखाए हैं, अब हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दें। एक पेज आपके चल रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर व्यू 200-400-600 आ रहे हैं, आपने क्या किया, आसम साहब की वीडियो को देखे वही कंटेंट बनाया और उसी पेजेस के ऊपर छापना शुरू कर दिया। और भाईजान जब आप एक हांडी आपकी घर में पकाई जा रही है, उसके अंदर आप साग भी डाल रहे हो, उसके अंदर शोरबा भी डाल रहे हो, उसके अंदर जर्दा भी डाल रहे हो, मल्टीपल चीजें डाल रहे हो, तो एट द एंड वो क्या बनेगा, वो पब्बा बनेगा। आपका पेजेस है, ये पब्बा ना बनाए, इसको इसको नीचे बेस लेके चले। अगर आपकी कंटेंट आप एक पेज के ऊपर डाल रहे हैं, एएसएमआर की मैं बात कर रहा हूँ, एएसएमआर का डाल रहे हैं तो उसी के ऊपर है, उसके ऊपर ना हेल्थ डाले, ना साइकोलॉजी डाले, ना उसके ऊपर कोई मोटिवेशनल डाले। आपको इस तरीके पेज बनाने के ऊपर आपकी कॉस्ट नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपको तजर्बात करने हैं, आपको रिजल्ट लेने हैं, तो मल्टीपल पेजेस बनाए। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे क्या आप पेज तो फ्री में बना लेंगे, लेकिन क्या आप उसको मैनेज कर सकेंगे, उसके लिए टाइम स्पेंड कर सकेंगे, उसको आप प्रॉपरली तरीके के साथ लेके चल सकेंगे या नहीं। फिर ये कम्युनिटी गाइडलाइन जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप फेसबुक की पॉलिसीज को, उसके स्टैंडर्ड्स को, उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पर कोई पॉलिसी तो नहीं ब्रेक हो रही, कोई रूल्स तो नहीं तोड़ा जा रहा, ये कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं आप फेस कर रहे। फिर कंटेंट स्ट्रेटेजी दैट गेट रिजल्ट्स, अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल, जो कि हम ओरिजिनल कंसीडर कर रहे हैं एआई को, आपकी स्ट्रेटेजी उसके ऊपर क्लियर है, आपको पता है कि आप किस लेवल का, किस क्वालिटी का कंटेंट देने जा रहे हैं, आप किस लेवल की चीज लोगों को दिखाने जा रहे हैं। लोग एक्चुअली जो आपकी ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, जो कि यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह वाली ऑडियंस है, टायर 1 कंट्री जिसे कहा जाता है, आप उसको टारगेट करने जा रहे हैं। तो क्या उसको टारगेट करने के लिए आप उनके जो लेवल है उनका, उस लेवल के ऊपर अपना कंटेंट बना भी पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। आप उसके अंदर कुछ चीजें डाल रहे हैं, आप उसके अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं, आप उनके अंदर जो विजुअल्स है, या कोई कहानी, या कोई स्टोरी, या कोई हॉरर है, या कोई
फिक्शनल स्टोरीज है, कुछ ऐसा भी चीज है, क्या वो आप कि उस बात के ऊपर, आपके उस कंटेंट के ऊपर वो बंदा रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। आप जो कहते हैं ना कि लो जी मैंने वीडियोस बनानी है, ये बड़ा ही हमने ये चीजें देखी हुई है कि लो जी हमने 50 वीडियोस आज दिन में बनाई है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाईजान वीडियो बनाना फंकारी नहीं है, वीडियो किस तरह की बन रही है ये फंकारी है, कि आप बना क्या रहे हैं ये फंकारी है। चक्की में गंदम डाल देंगे, वो आटा बनाकर आपको मशीन से बाहर निकाल देगी, लेकिन मशीन से जो आटा बन के बाहर आ रहा है वो आटा कितना साफ है, वो आटा कितनी क्वालिटी वाला है, ये ज्यादा मैटर कर रहा है। और ये मैटर नहीं कर रहा जी कि आप बल्क में कंटेंट बना रहे हैं, बल्क में छाप रहे हैं, और आगे आपको पता ही नहीं है कि उस कंटेंट की वर्थ क्या है, उसके अंदर कोई कुछ चीज है भी कि नहीं है। खाली हड्डियों पे नहीं रहना, हड्डी की मिख को भी पकड़ना है, हमने मिखें भी निकालनी है। वो मिख आप डालेंगे तो डेली ऑडियंस आपकी उससे एंजॉय कर सकेगी, उसमें से आप लोग सरवाइव कर सकेंगे। तो आपने फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं फोकस करना। तो ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टार्टिंग में काम शुरू करने से पहले अपने दिमाग में बिठा लेना जरूरी है। पहले क्या सिस्टम होता था कि बल्क फेक अकाउंट, जो क्लोन आईडीज ये वाली चीजें चला रहे होते थे, पहले सिस्टम वो वाला होता था। फिर कॉपी कंटेंट, यही कॉपी पेस्ट उसका उठाया, वो नहीं मौजूद जी उसका लगा लो, ये कर लो, वो चीजें चाह रही थी, अभी भी कहीं ना कहीं चाह रही है। लेकिन हमें लॉन्ग टाइम के लिए चीजों को लेके चलना है, हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ इन चीजों को लेके चलना है। स्पैम डिवाइसेस आपकी अभी ये इतनी टेक्निकल चीज है कि स्पैम डिवाइसेस के हवाले से मैंने एक पूरी एक क्लास इसी चैनल के ऊपर इसी के हवाले से पढ़ी हुई है, कि आपको पता ही नहीं है कि जी आप जो नेट यूज कर रहे हैं, जो आप प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, लोकेशन आईपी वगैरह भी यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, वो कहीं पर कोई ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुई पड़ी, वो कोई स्पैम तो नहीं हुई पड़ी, आपको ये चीजें पता ही नहीं है। ऑथेंटिक आइडेंटिटी, रियल बिजनेस पेजेस विद अ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, जो अभी इंशाल्लाह अगली क्लास में देखने वाले हैं। ओरिजिनल कंटेंट, जो हमारी नजर में ये कंटेंट है कि वही ओरिजिनल है, उसके अंदर इतनी वर्थ है, इतने आइडियाज है, इतनी स्पेसिस है कि बस करने वाले हो सही बंदे। फिर पॉलिसी कंप्लायंस वही वाली चीज है जो कि आप उसके टर्म्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं। पहले होता था जी कि आपके पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स हैं, 6 लाख वीडियो व्यूज हैं, 5 एक्टिव वीडियोस डाली हैं, तो ठा करके आपका वो पेज है वो एलिजिबल हो गया जी मोनेटाइजेशन के लिए। आप उसे अप्लाई करते हैं, विद इन फ्यू टाइम्स वो आपका हो जाता था, मोनेटाइज हो जाता था। पहले वो चीजें चाह रही होती थी, अब वो चीजें नहीं चाह रही। अब फेसबुक कहता है कि आप का पेज सीएम कंटेंट मोनेटाइजेशन के साथ वाला है, तो आप उसके ऊपर इमेज भी डालें तो उस पर भी पैसे दूंगा, आप उसके ऊपर रील भी डालें उसके ऊपर भी पैसे दूंगा, आप उसके ऊपर स्टोरी भी डालें मैं उसके ऊपर भी पैसे दूंगा, आप टेक्स्ट भी डालें मैं उसके ऊपर भी पैसे दूंगा। आपको तो वो मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है कि यार ये लो पैसे लो, लेकिन पैसे निकालने कैसे है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि हमने पैसे बनाने कैसे हैं, हमने चीजों को लेके किस तरीके से चलना है। पहले होता था 16:9 की सेप्ट रेशो के साथ वीडियो डालते थे, वो वीडियो वाले फॉर्मेट में जाती थी। अब अगर आप वो वाली वीडियो भी डालते थे, वो सारी की सारी उसने रील्स के फॉर्मेट में डाल दी हुई है। ये इतना का पुश कर दिया हुआ है, और ये सारी मेहरबानियां पीछे से टिकटॉक की है, कि टिकटॉक ने नथ डाल दी हुई है कि यार इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है। हर प्लेटफॉर्म चाह रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म से ऑडियंस से डाइवर्ट ना हो। यूट्यूब चाहता है कि वो टिकटॉक पे ना जाए, टिकटॉक वाला चाहता है फेसबुक पे ना जाए, फेसबुक वाला चाहता है यूट्यूब पे ना जाए। ये जो एक इस तरीके से इनकी चैन बनी हुई है, तो हमेशा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो दो बड़े कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, उनमें हमेशा फायदा थर्ड पार्टी का होगा। अगर पेप्सी और कोका कोला का आपस में कंपटीशन चल रहा है तो फायदा हमारा होता है, हमें कुछ सस्ती चीज मिल रही है, क्वालिटी चीज मिल रही है। इसी तरीके से ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इनकी कोशिश होती है कि इनके ऊपर जो क्रिएटर है, हम और आप है, ये कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ ना जाए। तो हमें फैसिलिटेट करने के लिए ये नए से नए पैकेज निकालते हैं, नई नई चीजें निकालते हैं। आजकल भी इसका एक बोनस आया हुआ है, $6, $50, $100 वाला। तो ये इसी वजह से कि क्रिएटर इनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के रहे। और अब हमें पता ही नहीं है कि हमें जुड़ना कैसा है, हमें यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। और लेकिन हमने क्या करना है, ये वाह जी भाई 1,000 पेज चलाना है, 2,000 पेज चलाना है, और भाईजान एक पेज चला ले तो वही आपका 1,000 के बराबर है। तो ये कुछ चीजें, कुछ चीजों का सिस्टम है जिसको आपको समझना है। फिर आप सीएम टूल एंड वाइड गेटवे टू सीरियस इनकम, पहले 1 से 2 महीने आप पेजेस की फाउंडेशन, जैसे एक इंडस्ट्री लगाई जा रही है, एक मशीनरी लाई जा रही है, लेबर हायर की जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, एक सेटअप किया जा रहा है। आपको 1 से 2 महीने अपने पेजेस को इस तरीके से लेके चलना है कि ये मेरी एक इंडस्ट्री है, इसके ऊपर मैं ये चीज करने वाला हूँ। फिर तीसरे से चौथे महीने के अंदर आपने उसके ऊपर प्रोडक्शन करनी है। अब आपने कहा है कि मैं अब इसके ऊपर माल बना रहा हूँ, अब ये मेरा मार्केट में जाएगा, सेल होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। सेम इसी तरीके से 3 से 4 महीने आपको यही चीजें कि आप प्रोडक्शन अच्छी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, दुकानदार आपकी चीज को तभी अपने काउंटर पर डिस्प्ले में लगाएगा अगर आपने उसके अंदर क्वालिटी दी है।
इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर भी आपका कंटेंट के अंदर क्वालिटी है तो तभी वो आपका इसका फेसबुक का एल्गोरिथम है वो आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचाएगा और ऑडियंस आपको फॉलो तब भी करेगी, वो आपकी वीडियो के ऊपर टाइम तब भी स्पेंड करेगी अगर आपने उसको एक क्वालिटी दी हुई है। फिर 5-6 महीने के बाद आप एक स्टेबल इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। 5-6 महीने बाद आपको लगता है कि अच्छा यार $100 आ गया, अब 100 को 1000 कैसे करना है। एक सिफर लगाना ही मुश्किल होता है, एक सिफर ही वहां पर जोड़ना सबसे ज्यादा गेम उसकी उसी की होती है। मैं हमेशा ब्लॉगिंग वाला बंदा हमेशा कहता रहूंगा आपका सारा सफर $1 तक का होता है। आप $1 कमा लेते हैं तो देन आपको एक के साथ जीरो लगाना कोई मसला नहीं होता। आपको वो सारी आपने मार खा ली होती है, वो सारे तजर्बे ले लिए होते हैं, आपको स्ट्रेटजीज का पता चल गया होता है कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, किस तरीके से चलना है। तो इसी हिसाब से आपको ये 5-6 महीने मेंटली तौर के ऊपर इसके ऊपर स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि लो जी 5-6 महीने इतनी देर में पता नहीं दुनिया में क्या कुछ हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है, मैं ये करूंगा कैसे करूंगा, तो ये फिर आप इसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकेंगे, फिर आप इसके अंदर उस तरीके से नहीं चल सकेंगे। अगर आप एक से ज्यादा कश्तियों के ऊपर सवार होंगे, अगर आपको लगता है कि लो जी मैंने कोई 20 चैनल सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, मैं उसको भी देखूं, उसको भी देखूं, उसको भी देखूं, वो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है। आप एक डॉक्टर एक अस्पताल में एक मरीज आ गया हुआ है और उसके ऊपर 10 डॉक्टर है, हर डॉक्टर की एक अपनी अपनी तकनीक है और स्ट्रेटेजी है। वो 10 के 10 उस मरीज को ठीक करने में लगा हुआ, तो वो मरीज ने ठीक नहीं होना, उसका पट्टा ही बैठना है, उसका वो उसने कहा में होना है, क्योंकि हर डॉक्टर तो अपनी उसके ऊपर साइंस लगा रहा है, वो अपनी मेडिसिन दे रहा है, वो अपनी डोज दे रहा है, वो अपने इंजेक्शन लगा रहा है। यही चीज है कि जब आप अपने पेज के ऊपर मल्टीपल डॉक्टर को लेके आएंगे तो क्या होगा कि वो आपका पेज ठीक नहीं होगा, उसकी सेहत मजीद बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी जो थोड़ी सी आपको एक आसान सी जबान में समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा फनी टच दिया ताकि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, इन चीजों को दिल से इसको कबूल कर सके, अपने अंदर जज्ब कर सके कि यार हम कर क्या रहे थे, हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से इन चीजों को लेकर चलना चलवाना है। तो सो दैट अगर आप इन चीजों को समझ पाए हैं, आप रेडी हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार हमने क्वालिटी पे नहीं हमने क्वांटिटी पे लेना है, हम पैशंस दिखाएंगे, हम टाइम देंगे 6 महीने का, कि हम 6 महीने इसके ऊपर प्रॉपरली अपना टाइम स्पेंड कर देंगे। आपको लगता है कि आप फेसबुक की सारी बातें मानेंगे, फरमातार बच्चे की तरह रहेंगे, बीबा बच्चा बनकर रहेंगे, तो देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस फील्ड से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, आप फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन से पैसे कमा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपने अपने साथ क्या ये वादा कर लिया है कि हाँ आप ये सारी की सारी चीजें फॉलो करने वाले हैं, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि इसमें क्वालिटी दी जा रही है, अगर आपको लगता है कि इसमें दो लफ्ज आपको सीखने को मिले हैं, आपको कुछ चीजें समझ आई हैं, तो आपको ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी अपनी कम्युनिटी के अंदर। ए स्पार्टन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।